क्या थॉट आया कि हमें ये अभियान जरूरी? राजनीति में मेरे विषयों की सुनवाई और अगुवाई कैसे होगी? आज पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन है, 50% महिलाएं चुनाव लड़ती है। क्या निर्णय प्रक्रिया में 50% महिलाएं हैं? लेकिन फिर भी शक्ति अभियान आज उस स्थिति में है कि वो किसी महिला की वैचारिक तौर पे बदलाव ला रहा है। कई सारी महिलाओं को इस तरीके से तैयार किया है कि जो अपने चूल्हे पे खाना बनाने और गैस के खाना बनाने में अंतर जानती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो महिला आयोग है ना। हम महिला एक संगठन खड़ा करना चाह रहे हैं। एक मिनट, इसका मेन जो मिशन आप लेके चले आज से पहले, मतलब चलो ये नहीं था, इससे पहले की हम बात करते हैं, मतलब क्या थॉट आया कि हमें ये अभियान जरूरी शुरू करना चाहिए? जैसे कल हम लोग नहीं सुने कि जाति धर्म का सबका एक अलग अलग संगठन होता है। जाति के नाम पे भी आप ऊंची जाति नीची जाति का आप कर सकते हैं, धर्म के नाम पे भी हम लड़ सकते हैं, पर महिलाओं के लिए कभी आपने किसी को लड़ते हुए देखा? महिलाओं के नाम पर अनेकों संगठन बने हुए आज के दिन, काफी संगठन है। महिलावादी नेतृत्व मतलब अगर मेरा मुद्दा है तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि राजनीति में मेरे विषयों की सुनवाई और अगुवाई कैसे होगी। तो महिलावादी नेतृत्व सिर्फ चुनाव लड़ लेना, विधानसभा या संसद में बैठ जाना नहीं होगा। उस चुनाव की पूरी प्रक्रिया में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। मैं अपने आप को विधायक क्लेम करती हूँ, तो मुझे मेरी विधानसभा, मेरे मुद्दे और मेरे लोग पता होने चाहिए। तो महिला नेतृत्व, महिलावादी नेतृत्व और डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भूमिका है। आज पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन है, 50% महिलाएं चुनाव लड़ती है। क्या निर्णय प्रक्रिया में 50% महिलाएं हैं? नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग ये एक साल में कई दफ़ा 3 महीनों में स्टेट में एक बार मिलते हैं और ऐसे सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, अपने स्टेट को लेके, नेशनल को लेके और देश भर में कि महिलाओं के इर्द गिर्द क्या राजनीति हो रही है, मैनिफेस्टो में महिलाओं की कहाँ जगह है और हम उसको चुनौती कैसे दे सकते हैं। अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके साथ कैसे संवाद हो। तो हमेशा मनीष जी बोलते हैं कि हक और हिस्सेदारी की बात, तो युवाओं को मतलब तो महिला और पुरुष दोनों है, लेकिन हम तो हमारे मुद्दों को लेकर नहीं उठ पाते हैं। हमारा संगठन कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं, हमारा कलेक्टिवनेस कहाँ है। तो जब ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं समझ पाई हूँ कि इसका विचार ही वहीं से निकला है कि महिलावादी विचारधारा तभी आगे आ पाएंगे जब हम ऐसे कलेक्टिव में बैठ पाएंगे, हम ऐसे कलेक्टिव गोले में, सर्कल में बैठ पाएंगे, हमारे विषयों के बारे में बार बार बात कर पाएंगे, डिबेट्स करेंगे और एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि हम हमारे मुद्दों के लिए कैसे संगठित होकर आगे बढ़े। मैं मेरी विधानसभा में अगर खड़ी होती हूँ तो लोग मुझे वोट इसीलिए ना दें कि कांग्रेस पार्टी में इतने दिनों से है, इस नेता की बहन है, इस नेता की बेटी है। मेरे विजन, मेरा मैनिफेस्टो और मेरी दूरदर्शिता को देख के दें। तो मोटा मोटी मतलब ये है। दूसरी चीज की महिला लीडरशिप के लिए हमारे पास कई जगह भी नहीं है। हमारे पास कोई चाय की चौपाटी नहीं है, कोई ऐसे बस स्टैंड नहीं है जहाँ पर महिलाएं बैठ के राजनीतिक चर्चा करें। तो जब हम ग्रास रूट पर हम लोग शक्ति क्लब, शक्ति संगठन की बनाने की बात करते हैं, तो ये वो चाय का अड्डा, ये वो कंफर्ट स्पेस होती है जहाँ पर 5 महिला बैठकर अपने इर्द गिर्द महिलाओं की समस्या के लिए बात करें। और सिर्फ समस्याओं की बात नहीं, इसको कैसे हम समाधान की तरफ जाए, उसमें हमारी क्या भागीदारी होगी। हमारे महिलाओं के साथ जब रेप हो जाता है, वो तड़प तड़प के अस्पताल की फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से मर जाती हैं, तो वो हमारे लिए एक पूरी मुहिम और एक विचारधारा को खड़ा करना ही शक्ति अभियान है। अगर हमारे क्षेत्र में कोई रेप केस होता है तो कौन सा महिला संगठन है जो आंदोलन के लिए जाता है? पुरुष संगठन ही आंदोलन के जाते हैं, उसमें हम हिस्सा होते हैं, उसके हम भाग होते हैं। वो आग कब लगेगी? जब हमको लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया और हम अपने घर से निकल जाएंगे। वो कॉन्फिडेंट, वो मेरे लोग कि अगर कर्नाटक में कुछ हो रहा है तो मैं मेरी शक्ति संगठन की महिला साथी को कॉल करूँ और मैं निकल जाऊँ वहाँ पे। या मैं ये कह रही हूँ कि जैसे महिलाओं की आवाज उठाने के लिए महिलाओं का संगठन ही है, विस्तार पूर्वक बात तो ये है, लेकिन महिला आयोग तो है। महिलाओं के ऊपर रेप भी होते हैं, बलात्कार और उनके ऊपर शोषण भी होता है और दहेज प्रताड़ना, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, लेकिन महिला आयोग तो फिर भी चुप रहता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो महिला आयोग है ना। तो बात अभी क्या करते हैं? मैं आपको फिर से पॉइंट करूंगी कि यहाँ पर महिला आयोग की बात या फिर और चीजें नहीं, हम सिर्फ शक्ति अभियान के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके उसके लिए बताया। लेकिन महिला आयोग से मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। हाँ, बस मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल क्रिएट करूंगी कि मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला आयोग के हम ऑफिस में, दफ्तर में गए
वहाँ पर 2 से 3 पुरुष और 2 से 3 महिलाएं सिर्फ बैठी थी, उनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है करके। तो ये शांत बैठे क्यों है? क्योंकि हम इनको छेड़ नहीं रहे, हमको बता नहीं रहे कि तुम्हारा काम क्या है। बताएगा कौन? हम ही लोग ना। बट हम इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम में मतलब सिर्फ मैं बोल दूं आप बोल दो तो कुछ नहीं होगा, बट हमारे समान अगर 10, 15, 20, 100 लोग आ जाएंगे तो फिर तो पीएम को भी हिलना पड़ेगा कि कुछ तो हो रहा है करके। तो हम उस संगठन निर्माण की बात कर रहे हैं जो वैचारिक संगठन हो और जो कलेक्टिव आए मुद्दों को लेकर। जिस हिसाब से मैंने ग्राउंड में काम किया है या जिन तबकों तक मैं पहुंची हूँ, तो मैं उसको एक दूसरे पहलू में इस तरीके से देखती हूँ कि जो महिला राजनीति नहीं करना चाहती है, जो महिला किसी तरीके का चुनाव नहीं लड़ना चाहती है या किसी संगठन को उतना ज्यादा नहीं समझ पा रही है, लेकिन फिर भी शक्ति अभियान आज उस स्थिति में है कि वो किसी महिला के वैचारिक तौर पे बदलाव ला रहा है। हमने फील किया है, हमने कई सारी महिलाओं को इस तरीके से तैयार किया है कि जो अपने चूल्हे पे खाना बनाने और गैस के खाना बनाने में अंतर जानती हैं कि ये राजनीतिक बदलाव है। ये अगर सरकार तय कर रही है कि हम चूल्हे पे खाना बनाएंगे और गैस की सब्सिडी और प्राइस क्या होगा, तो उसपे हमारी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव हो रहा है। वहीं राशन की बात करें, वहीं हम स्कूल की फीस की बात करें, उनके बच्चों की फ्री एजुकेशन या ड्रेस कोड या किसी तरीके की फैसिलिटी की बात करें, तो वो लोग ये समझ पा रही हैं कि ये जो जिंदगी में चलता है कि चूल्हे से लेके सड़क पे छेड़ देने तक जो भी हमारे साथ होता है, एफआईआर से लेके मेडिकल फैसिलिटी मिल जाने तक, वो सारा कुछ सरकार तय कर रही है। और हमें इस राजनीति का हिस्सा इसलिए बनना होगा कि हम सरकार के 10,000 या 1,200 रुपए के पैसे मिल जाने तक केवल अपने आप को, अपने वोट को ना दे दें। हम ये समझें कि हमें चूल्हे पे कितनी दिक्कत होती है, हमारी लड़कियों को सड़कों पे चलने में कितनी परेशानी होती है, हमें ट्रेन में बोगी में कितनी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि हमारे महिलाओं के साथ जब रेप हो जाता है, वो तड़प तड़प के अस्पताल की फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से मर जाती हैं, तो वो हमारे लिए एक पूरी मुहिम और एक विचारधारा को खड़ा करना ही शक्ति अभियान है। और जिस सोच को हम लोगों तक ले जा रहे हैं, शायद वो हमारी कभी राजनीतिक रूप से आगे ना आ पाए और ना वो आना चाहती हैं, लेकिन जब वो हम जैसी लड़कियों को चुनेंगी तो बहुत कुछ सोच के चुनेंगी कि वो साहूकार को चुनना है या कोई गरीब परिवार की ऐसी बेटी को चुनना है जो सैनिटरी नैपकिन और बाथरूम के लिए उनकी लड़ाई में शामिल हो। तो मेरे लिए शक्ति अभियान ये है। तो आपके भी सवालों को उसमें जोड़ते हुए बोलना चाहूंगी कि ठीक है, इस देश में सारी पार्टियों के पास अपनी महिला विंग है, लेकिन उनमें से कुछ नेता भी आती हैं, विधायक बनती है, सांसद बनती है, लेकिन वो विधायक और सांसद वही महिलाएं बन पाती हैं जिनके पापा विधायक और सांसद रहे हो, मंत्री रहे हो, या फिर उनके पीछे किसी का कोई टैग लगा हो, बड़ी पार्टी हो, पैसों से। लेकिन शक्ति अभियान को मैं जितना समझती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरी जैसी लड़कियों को बाहर लाता है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई मम्मी पापा का राजनीति से लेना देना नहीं है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है कि ठीक है, आप एक नॉर्मल फैमिली से हो, लेकिन आओ, अगर आपके में लीडरशिप स्किल है तो हम आपको जगह दे रहे हैं, जहाँ से कि आप एक नेता के तौर पर उभर सकते हो और अपने लिए राजनीति कर सकते हो।